नाजरीन, दुनिया के सबसे सर्द और वीरान खित्ते एंटार्क्टिका में काम करना किसी मुहिम्माती फिल्म से कम नहीं, जहां दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर जाता है और गर्मियों में सूरज कई हफ्तों तक गरूब नहीं होता। ऐसे ही माहौल में डैन मैकेंजी बतौर स्टेशन लीडर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वो बरतानिया के एक ऐसे इदारे में काम कर रहे हैं जहां खलाई और फ़ज़ाई तहकीक, ओज़ोन की तह और बर्फानी मैदानों का मुताला किया जाता है। उनके मुताबिक असल चैलेंज शदीद सर्दी नहीं बल्कि महदूद जगह में लोगों के साथ मुसलसल रहना और ज़हनी दबाव का सामना करना है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं अहमद चौधरी। नाज़रीन, बरतानिया और अमरीका दोनों ही एंटार्क्टिका में अपनी तहकीकी मराकज़ के लिए नए मुलाज़मीन की तलाश में हैं। वहाँ मुलाजमत हासिल करने के लिए आपका साइंसदान होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि वहाँ कारपेंटर्स, इलेक्ट्रीशियंस, बावर्ची और यहाँ तक के बार्बर्स की भी ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप एंटार्क्टिका की सर्दी और तन्हाई बर्दाश्त करने की हिम्मत रखते हैं? डैन मैकेंजी ने 19 बरस की उम्र में बरतानिया के शहर वेगन में वाक़ अपना घर छोड़ दिया था और तब से वो दुनिया के कई दूर दराज मकामात पर काम कर चुके हैं। साबिक मेरीन इंजीनियर डैन अब 38 बरस के हो चुके हैं और इस वक्त अपने करियर की सबसे मुश्किल मुलाजिमत कर रहे हैं। वो अब एंटार्क्टिका में हॉली शीशम तहकीकी मरकज़ के स्टेशन लीडर हैं। ये एंटार्क्टिका की बर्फीली सरजमीन पर कायम 5 में से एक तहकीकी मरकज़ है जिन्हें बरतानिया का कतबी तहकीकाती इदारा ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे चलाता है। डैन कहते हैं कि मैं हमेशा से मुहिम जो रहा हूँ और वीरान और गैर आबाद जगहें तलाश करने में दिलचस्पी रखता हूँ। मैं पहले समुद्री जहाज़ों पर काम करता था, लेकिन इसे जारी नहीं रखना चाहता था। कुछ ऐसा करना चाहता था जो इस काम से मिलता जुलता हो। मैंने सोचा कि ये काम मेरी सलाहियतों के साथ अच्छी तरह मुताबिकत रखेगा। डैन अंटार्कटिक के एक गर्म दिन में मीडिया से अपनी मुलाजमत के बारे में बात कर रहे थे और दर्जा हरारत -15 डिग्री था। उनकी खिड़की के बाहर हद्दे निगाह बर्फ़ नज़र आ रही थी, जिसे नीले आसमान की इतनी ही वसी चादर ने ढक रखा था। उनका कहना था कि दर्जा हरारत बहुत मुनासिब है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत -5 तक जाता है, मगर कभी कभी ये -40 डिग्री तक भी जा सकता है। ताहम अमूमी तौर पर यहाँ दर्जा हरारत -20 तक भी होता है। डैन अंटार्कटिका के मौसम में गर्मा यानी नवंबर से फरवरी के वस्त तक हॉली शीशम में तैनात 40 अफराद की टीम के ज़िम्मेदार हैं। BAS के स्टेशन जंगली हयात और माहौल के मुख्तलिफ पहलुओं की निगरानी करते हैं। हॉली शीशम बुनियादी तौर पर खलाई और फ़ज़ाई मालूमात पर तवज्जो देता है, साथ ही बर्न्ड आइस शेल्फ का मुताला भी करता है और इसके साथ साथ ज़मीन के ओज़ोन की तह में मौजूद सुराख का जायज़ा भी लेता है। यहाँ ना सिर्फ टीम को इंतहाई सर्दी का सामना करना पड़ता है, बल्कि एंटार्क्टिक की गर्मियों में मुसलसल दिन की रोशनी भी होती है, जो एक ऐसे ग़ुरूब आफ्ताब पर ख़त्म होती है जो कई हफ्तों तक जारी रहता है। डीन ने 2019 में अपना पहला मुलाजमत का मुआहदा पूरा किया था और इसके बाद स्टेशन लीडर के ओहदे तक रसाई हासिल की। उन्होंने BAS के रोस्तरा रिसर्च सेंटर पर बतौर मैकेनिकल इंजीनियर काम शुरू किया, जो हॉली शीशम से 1000 मील दूर वाक़ है। स्टेशन लीडर के तौर पर वो सेहत और हिफाजत और तरबियत से मुतल्लिक़ अमूर देखते हैं। डैन को टीम को जज्बाती ताउन भी फराहम करना पड़ता है, ख़ास तौर पर जब तन्हाई या तंग जगहों पर करीबी मेल जोल के बायस पैदा होने वाली बाहमी तनाज़ात हद से ज़्यादा बढ़ जाएं। लोग आपके दफ्तर में आकर कहते हैं कि उनका दिन अच्छा नहीं गुजर रहा या घर पर कुछ हो गया है, और फिर आपको देखना होता है कि आप उन्हें किस तरह सहारा दे सकते हैं। ये काम बहुत मुख्तलिफ नौइयत का होता है। डैन उन 120 BAS मुलाजमीन में शामिल हैं जो इस मौसम गर्मा में एंटार्क्टिका में मौजूद थे। ताहम उनका ये सीज़न अब इख्तिताम को पहुंच रहा है। ज़्यादातर अफराद बशमूल डैन मई के आखिर तक बरतानिया वापस आ जाएंगे, जबकि तकरीबन 50 अफराद वहाँ रुक कर सर्दियों की तारीकी में काम जारी रखेंगे। डैन साल के बाकी हिस्से में कैम्ब्रिज में BAS के हेडक्वार्टर में तैनात रहेंगे, लेकिन इससे कबल उन्होंने भी एंटार्क्टिका में सर्दियां गुजार रखी हैं। वो कहते हैं कि जब सर्दी आती है तो एक नाकाबिले यकीन किस्म की आज़ादी महसूस होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ से चले जाते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप दुनिया के सबसे आज़ाद इंसान हैं। आपके पास चंद मजबूत आसाब के लोग होते हैं और आप सब एक दूसरे का वाकई ख्याल रखते हैं। आप एक छोटे से ख़ानदान की तरह बन जाते हैं। हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता है। बरतानवी इदारे BAS हर साल एंटार्क्टिका के 150 अफराद तक नए अफराद को भर्ती करता है। इसके मराकज़ में साइंस और इंजीनियरिंग के माहिरीन रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं, लेकिन तकरीबन 70% मुलाजमतें अमली जिम्मेदारियों से मुतल्लिक हैं।
جو ان مراکز کا انتظام چلانے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ الیکٹریشینز اور باورچیوں کے علاوہ یہاں نرسز، ڈاکٹرز اور پلمبروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں تنخواہ 1,70,00,000 پاکستانی روپے سالانہ سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں آپ کے سفری اخراجات اٹھائے جاتے ہیں۔ رہنے کا، کھانے پینے کا اور خصوصی کپڑوں کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر تقریباً 5,000 لوگ انٹارکٹیکا میں گرمیوں کے مہینوں کے دوران یہاں واقع 30 ممالک کے زیر انتظام اسی تحقیقی مراکز میں کام کرتے ہیں۔ BAS اور امریکہ کا انٹارکٹک پروگرام دونوں اپنی ملازمتوں کا اعلان آن لائن کرتے ہیں۔ BAS مارچ میں ایک اوپن ڈے بھی منعقد کرتا ہے، لیکن شوق میں اس طرح کی ملازمتوں کی طرف متوجہ ہونے والے افراد کو چاہیے کہ وہ پہلے پوری طرح معلومات حاصل کر لیں کہ ملازمت ملنے کے بعد انہیں کن حالات میں کام کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہاں تازہ خوراک کم ملتی ہے اور شراب کی مقدار محدود ہوتی ہے۔ BAS کی رہائش گاہوں میں مشترکہ کمرے ہوتے ہیں اور عملہ 7 دن کی روٹیشن شیڈیول پر کام کرتا ہے۔ BAS ملازمین کا انتخاب کرتے ہوئے امیدواروں کی تنازعات سے نمٹنے اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیتوں کو جانچتا ہے، جس کے بعد کامیاب امیدواروں کو تعیناتی سے قبل مکمل تربیت دی جاتی ہے۔ BAS کے ہیڈ آف HR کے مطابق جسمانی چیلنجز اور سردی کے بجائے اصل مسائل اکثر ساتھی ملازمین کی نہایت قریب رہنے اور سخت منظم روٹین کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور اسے یونیورسٹی واپس جانے کے مترادف قرار دیتی ہے۔ ہمیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں کے ساتھ رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں، پھر بعد میں انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ دراصل دوسروں کے ساتھ جگہیں شیئر کرنے میں اچھا محسوس نہیں کرتے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں آپ کو بالکل بھی پرائیویسی نہیں ملے گی، کیونکہ لوگ ہر وقت آپ کے بالکل سامنے ہوں گے۔ لوگ اپنے گھر کی آزادی سے نکل کر ایسی جگہ آتے ہیں جہاں اسٹیشن لیڈر قواعد و ضوابط بتاتا ہے۔ چند لوگ اس صورتحال کے ساتھ ڈھلنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ کلینیکل سائیکالوجسٹ ڈاکٹر ڈنکن نے سن 2013 سے 2020 تک برطانوی اور آسٹریلوی مسلح افواج میں خدمات انجام دیں۔ وہ اب ڈیفنس کنسلٹنسی CDS ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی کی کلینیکل ڈائریکٹر اور ریزیلینس کنسلٹنٹ ہیں۔ اگرچہ انٹارکٹیکا میں جسمانی خطرات کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ڈکنکن کے مطابق سماجی رویے اکثر زیادہ مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو اس کے نتائج کو سنبھالنا مشکل بھی ہوتا ہے اور ان پر قابو پانا بھی۔ تاہم ڈین کہتے ہیں کہ جسمانی اور جذباتی مشکلات کے باوجود اس ملازمت کے دوران حاصل ہونے والے تجربات کا کوئی مقابلہ نہیں، اور ساتھ ہی ماحولیات سے متعلق تحقیق میں حصہ لینے سے جو اطمینان ملتا ہے وہ بھی بے مثال ہے۔ تاہم ڈین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جب میں پہلی بار یہاں پہنچا تو لوگوں کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا مشکل تھا اور موسم بھی کافی خراب تھا۔ پہلے مہینے سوچا شاید یہ کام میرے لیے نہیں ہے، لیکن پھر آپ باہر جانا شروع کرتے ہیں، کشتیوں سے جزیرے دیکھتے ہیں اور پھر چھوٹے طیاروں میں مختصر سفر ہوتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں یہ تو واقعی کمال ہے۔ اس سال مجھے خوش قسمتی سے پینگوئنوں کی ایک کالونی دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ بالکل ایسا تھا جیسے کسی ڈاکومنٹری کا منظر ہو۔ ویور، سوال یہ ہے کہ کیا آپ -40 کی یخبستہ ہواؤں میں اپنے خوابوں کو زندہ رکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ تنہائی، خاموشی اور برف کے اس بے کنار صحرا میں خود کو مضبوط ثابت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ صرف ایک نوکری نہیں، یہ حوصلے، ہمت اور انسان کی اصل طاقت کا امتحان ہے کہ آپ دنیا کے آخری کنارے تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ آج کے بلاگ سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔